वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2017 में आई इट मूवी के बारे में। आईटी मूवी को एंडर्स मैचेस्टी ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इट की रेटिंग है 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटोज पे इट्स 85% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 69 आउट ऑफ 100। तो आज के वीडियो में हम और आप मिलकर आईटी मूवी की कहानी को विस्तार से जानेंगे। ये कहानी डेरिवेन शहर के स्मॉल टाउन की है, जहां इन बच्चों का ग्रुप था जिसे अक्सर उसी शहर में रह रहे कुछ दूसरे बड़े बच्चों के द्वारा सताया जाता था। वो इन्हें आउटकास्ट मानते थे और इन बच्चों ने अपना क्लब का नाम लूजर क्लब रखा था। इस शहर में कुछ लोग, खास करके बच्चे, रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। इस लूजर ग्रुप में से एक बच्चे का नाम बिल था, जिसका भाई जॉर्जी भी 1 साल पहले गायब हुआ था और वो अपने भाई की तलाश कर रहा था। बिल का मानना था कि जॉर्जी सीवर में गिर गया है, यानी गटर में गिर गया है, और शायद वो सीवर के अंदर अब तक जिंदा होगा। लेकिन मूवी की शुरुआत में ही हमको देखने को मिलता है, जब जॉर्जी की पेपर बोट सीवर के अंदर जाती है तो वहां एक क्लाउन होता है और वो जॉर्जी को पेपर बोट लौटाने का लालच देकर अपने पास बुलाता है। और जैसे ही वो पास आता है, इस क्लाउन के सैकड़ों दांत बाहर आते हैं और वो जॉर्जी के हाथ को उखाड़ कर खा जाता है। फिर उसको वो सीवर के अंदर घसीट के ले जाता है। बिल को इन घटना को कोई अंदाजा नहीं था और वो अब तक मान रहा था कि जॉर्जी जिंदा है। गर्मी की छुट्टियों के समय लूजर क्लब्स के अंदर एक लड़की आती है जिसका नाम बेवर्ली था और सभी उसे काफी पसंद कर रहे होते हैं। इन इवेंट्स के दौरान 2 और नए लड़के लूजर क्लब्स ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जिसे लूजर क्लब्स में उसी टाउन में रह रहे हेनरी और उसे ग्रुप से पिटने से बचाया था। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम बेंस था, वो बच्चों के गायब होने वाले रहस्य पर रिसर्च कर रहा होता है और वो बताता है कि ऐसे हर एक 27 साल के इंटरवल के अंदर होता है और ये इवेंट्स हजारों साल से हो रहे हैं और फिर ये इवेंट्स 1 साल तक चलती है और फिर से 27 साल बाद ही होती है। इन बातों के दौरान बच्चों को पता चलता है कि उन्होंने एक रहस्यमय क्लाउन को देखा है। असल में ये एक एंशिएंट क्रीचर था जो कि लोगों को खाकर जिंदा रहता है। एक बार ये काफी लोगों को खा ले, फिर ये 27 साल तक सोने चला जाता है और उसके बाद ये वापस लौटता है। इसकी खास बात यह है कि ये किसी का भी रूप ले सकता है और ये उन्हीं चीजों के भेष में आता है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। अब क्योंकि बच्चे बड़ों से ज्यादा डरते हैं तो ये बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है। जैसे कि बेवर्ली को अपने डैड से डर लगता था क्योंकि वो एक क्रीपी इंसान था, तो उसके सामने वो बेवर्ली के डैड के रूप में आता है। बिल के सामने वो जॉर्जी बन के आता है और सीवर के अंदर बुलाता है। वो जॉर्जी बन के बोलता है कि मैं अकेला हूँ और सीवर में फ्लोट कर रहा हूँ। एडी को जोम्बी से डर लगता है तो उसके सामने वो सड़ा हुआ जोम्बी बन के आता है। इन बच्चों ने इस बात का पता लगा लिया था कि ये क्लाउन डर पे ही जीता है और जैसे जैसे लोग डरने लगते हैं ये उन्हें खा जाता है। इस मूवी में एक लाइन है जो इस क्लाउन ने बोली थी, आई फीड ऑन योर फियर्स, आई फीस्ट ऑन योर फ्लैश। मतलब मैं तुम्हारे डर पे जीता हूँ और मैं तुम्हारे मांस को खा के जिंदा रहता हूँ। इसके हिसाब से जितना ज्यादा इसके विक्टिम डरे होते हैं उतना ही ज्यादा वो खाने में टेस्टी हो जाते हैं। इन बच्चों को पता चलता है कि सारे सीवर अंडरग्राउंड एक जगह कनेक्ट होते हैं। उस जगह पर एक बहुत ही पुराना और डरावना घर था जहाँ सालों से कोई नहीं रह रहा होता है। वो वहाँ उस घर में जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही खौफनाक घटना होती है। उन सभी बच्चों को अपने डर का सामना करना पड़ता है और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पेनीवाइज उन सभी पर अटैक करता है और सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो किसी तरह जान बचाकर घर से निकलते हैं, लेकिन इन घटनाओं के दौरान एडी का हाथ टूट जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद इन बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाता है क्योंकि सभी का यह मानना था कि वो इस क्लाउन का शिकार बन रहे हैं, क्योंकि बिल अपने भाई जॉर्जी को खोजने के चक्कर में सभी को इन घटनाओं के अंदर घसीट लिया है। वो सभी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चलता है पेनीवाइज बेवर्ली को उठाकर सीवर के अंदर ले गया है। बिल सभी को यह बात बताता है और ये बच्चे फिर से एक साथ होते हैं अपने अपने डर का सामना करने के लिए। दूसरी तरफ मूवी के अंदर हेनरी, जो कि शहर के अंदर सभी को परेशान करता था, वो पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है और पेनीवाइज उससे अपने ही डैड की कत्ल करवाता है। पेनीवाइज को पता होता है कि ये बच्चे उसका सामना करने आएंगे और वो हेनरी को प्रोटेक्टर के रूप में रखता है। अब ये बच्चे घर के अंदर जाते हैं जहां माइक की लड़ाई हेनरी से होती है और माइक हेनरी के सर के ऊपर पत्थर मार के उसको बेहोश कर देता है।
फिर ये बच्चे इसी घर के अंदर कुएं के पास जाते हैं और सीवर्स में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनको पता चलता है कि उनका दोस्त स्टैन मिसिंग है। वो स्टैन को खोजने लगते हैं और उसका नाम जॉर्ज से पुकारने लगते हैं। स्टैन अपने डैड के ऑफिस में पड़ी एक डरावनी पेंटिंग से बहुत ही डरता था और पेनीवाइज उसी तस्वीर का रूप लेके स्टैन को लगभग खाने ही वाला होता है कि बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और पेनीवाइज वहां से भाग जाता है। स्टैन इस बात से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसे लगता है कि उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था। कुछ ही देर बाद ये बच्चे सीवर के सेंटर के अंदर पहुंचते हैं जहां बेवर्ली का शरीर हवा में उड़ रहा होता है। पेनीवाइज बेवर्ली को खा नहीं पाता है क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक उससे डरती ही नहीं है। ये बच्चे बेवर्ली को जमीन पर लाते हैं और फिर वो होश में आ जाती है। इसके बाद पेनीवाइज इन सभी पे अटैक करता है और सभी बच्चों को अपना डर का सामना करना होता है। लेकिन इस बार ये बच्चे काफी स्ट्रांग थे। मूवी का वो सीन जब पेनीवाइज अपने रूप को लगातार बदलता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। एक सिचुएशन आती है जब पेनीवाइज बिल को पकड़ के बाकी बच्चों को बोलता है कि वो उसे बिल को खाने दे और फिर वो उन सबको छोड़ देगा और फिर 27 साल के लिए सोने के लिए चले जाएगा। जितने दिन में वो बड़े हो जाएंगे और उन पे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बच्चे पेनीवाइज की बात नहीं मानते हैं और बार बार हमला करते हैं। अपने आप को खतरे में देखकर पेनीवाइज विन के अंदर भाग कर गायब हो जाता है। वो फिर से 27 साल बाद वापस आएगा जब ये बच्चे बड़े हो गए होंगे। मूवी की एंडिंग में बच्चे आपस में ब्लड प्रॉमिस करते हैं कि अगर ये पेनीवाइज 27 साल बाद वापस आया तो वो सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। इस कहानी के ऊपर पहले ही एक मूवी बन चुकी है जो कि ठीक 1990 में आई थी। अब 2019 में इसकी एक सीक्वल आने वाली है जिसका हमको सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस मूवी का नाम इट इसलिए है क्योंकि बच्चे को इस क्रीचर के बारे में कुछ पता नहीं था और वो इसे इट बोलकर बुलाते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा लेना जिससे आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी।